सर्जरी सर्जरी तो हमने बहुत देर पहले सुना था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जो डॉक्टर्स आएंगे वो बांग्लादेशी आएंगे और हमारी ऐसी तसल्ली बख्श सर्जरी करेंगे कि हमारी नस्लें तक याद रखेंगी। पहले हम आयरलैंड गए, आयरलैंड से हारे तो कहा कि यार ये कंडीशंस उनकी हैं, जो हमारे पेयर्स हैं ये डिसाइडेड नहीं है, तो जब ये डिसाइड होंगे तो हम जीतेंगे। फिर हम वर्ल्ड कप के अंदर चले गए तो कहा कि यार कोच नया है, कप्तान को वो वाला मोटिवेशन नहीं मिल रही जीतने की, जो खिलाड़ी हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे। सबसे बड़ा विलन शाहीन शाह अफरीदी को माना गया। फिर शाहीन शाह अफरीदी को टीम से निकाला जाता है और कहा जाता है कि अब देखना क्या कमाल होता है। और हुआ भी कि 26 पर बांग्लादेश के 6 आउट हो गए और उसके बाद हम ऐसा भूले विकेट लेना कि 262 स्कोर बांग्लादेश ने हमें मार दिया। उसके बाद जो शान मसूद जो कि कप्तानी जिन्होंने संभाली, कैसे माशाल्लाह कैसा खूबसूरत कप्तान है कि 5 मैचेस में कप्तानी की है और 5-0 से जा रहा है, विन की तरफ नहीं लूज की तरफ, कि उसने 5-0 से मैचेस हारे हुए हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया से 3 हारे और फिर अब जाकर बांग्लादेश से भी 2 मैच हार चुका है। क्या खूबसूरत कप्तान चुना है, ऐसा कप्तान जिसकी एवरेज 28 की है, जिसे टीम में नहीं होना चाहिए उसके हाथों में टीम दे दी जाती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है और किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। जबकि पाकिस्तानी अगर बैटर्स की बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तान का दिग्गज प्लेयर जो कि 20 सेंचुरी पे सेंचुरी मारता है, पिछले 8 टेस्ट मैचेस के अंदर उसकी एवरेज पता है कितनी है? 21 की। उससे सेंचुरी क्या 50 तक नहीं हो रही। हम पाकिस्तानी अभी डिफेंड करने आ जाएंगे कि जी बाबर को कुछ नहीं कहना, बाबर को कुछ नहीं कहना। भैया कहना किसे है? बाबर को टीम में आप लेकर जा रहे हो ना कि भी बाबर से कप्तानी छीनी है। बाबर बताएगा इनको कि मैच खेला कैसे जाता है, बाबर बताएगा स्कोर कैसे बनाए जाते हैं। शान मसूद तो है ही, वो तो वैसे ही लूजर है ना, वो तो पहले ही मैच हारता हुआ आ रहा है, तो शान मसूद के ऊपर क्या हमने क्रिटिसिज्म करना है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, उसने थोड़ा सा अच्छा स्कोरिंग की और उसके बाद कोच ने ये तक ना बताया हमारे सलमान अली आगा को कि भैया तुम टेल एंडर्स के साथ खेल रहे हो तो तुमने ज्यादातर विकेट के सामने रहना। वो भाई साहब आते थे सिंगल निकालकर टेल एंडर्स को सामने विकेट के खड़ा कर देते थे, ये लो भी 5 गेंदें अब तुमने खेलनी है, मैं उधर जा रहा हूं अपनी सिंगल लेकर। तो ऐसे जीतना था इन्होंने, ना कोई माइंड सेट था, ना कोच ने कुछ एजुकेट किया था कि खेलना कैसे है, प्लान क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसन गिलेस्पी से उम्मीदें थी कि वो प्लान देगा, ऑस्ट्रेलियन वो वाली चीजें नजर आएंगी कि जी कैसे ऑस्ट्रेलियन का माइंडसेट होता है, कैसे डोमिनेट करते हैं, कैसे अगली टीम पर हावी होते हैं, कैसे अगली टीम को पकड़ते हैं। लेकिन इधर बांग्लादेश ने पहले हमें तारीख में पहली बार हमें टेस्ट मैच हराया तो हमने कहा यार ये क्या हो गया, इससे भी ज्यादा गहराई में हमने गिरना है। तो उन्होंने तो इरादा पाकिस्तान को सीरीज हराने का बनाया हुआ है और ये आज ही हो जाना था अगर बारिश ना होती। तो ये थोड़ा सा बारिश ने बचाया है और आज पाकिस्तानी देखो दुआएं क्या कर रहे हैं कि या अल्लाह ये बारिश होती रहे, कल भी बारिश हो जाए और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच रिज्यूम ना हो, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा व्हाइट वॉश से बच जाएं, थोड़ा सा क्लीन स्वीप से बच जाएं। लेकिन क्या मयार क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट का इस टाइम पे कि कभी दुआएं ये की जाती थी कि आज बारिश ना हो ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में फाइनल में चला जाए, और आज ये वाली नौबत आ गई है कि हम दुआएं ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच है पाकिस्तान का, तो अल्लाह मियां इतनी बारिश करके कल का मैच ही ना हो सके। ये हमारे दिन आ चुके हैं और बांग्लादेश अगर कल धूप निकलती है और बारिश नहीं होती है, उनको अच्छी कंडीशंस मिलती हैं, तो लंच से पहले वो जो ये 138 स्कोर है ना, ये खा पी जाएंगे उनके बैटर। और उन्होंने आज बताया भी है जहां पर पाकिस्तानी बैटर से ये गेंद जा रही है, ये गेंद जा रही है, किसी को लग रही है, कोई कह रहा हो इतनी तेज गेंद, वो आ भी रही थी। नाहिद राणा ने 150 पर क्लिक की है, 150, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स कितनी कर रहे हैं? 135। ये वो सरजमीन है जिसे कहा जाता था कि ये फास्ट बॉलर्स की सरजमीन है। यहां पर वो कहते थे, पंजाबी में कहावत है कि इट पटोते फास्ट बॉलर्स मिलते हैं। ये वो वाली सरजमीन थी जहां पर अब फास्ट बॉलर्स की स्पीड इतनी है कि 135 है। ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तानी लड़के हैं उनके पास स्पीड नहीं है, जो सामने आते हैं वो ये हैं, जिनको सिलेक्ट किया जाता है वो ये हैं। शाहीन निकला, नसीम शाह निकला, यंग बच्चे आ गए जिन्होंने 6 मैच खेले हुए हैं, किसी ने 8 मैच खेले हुए हैं, किसी के 15 मैच से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो वाले फास्ट बॉलर्स हमारे पास आ गए, उन्होंने आके बॉलिंग करवाई और 26 पर 6 आउट कर दिया। उसके बाद कप्तान ने लड़ानी थी ना अपनी सोच, अपनी फील्डिंग उसने सेट करनी थी कि कौन सा बंदा कहां पे खड़ा करना है, कौन सी बॉलिंग करवानी है, मैंने लेग पे करवानी है, ऑफ पे करवानी है, कहां ये एज देगा, कहां इसने कैच हमने लेना है। बस कप्तान साहब ऐसे मुंह बनाकर खड़े हुए हैं कि जैसे पता नहीं ऊपर से फरिश्तों ने आना है
उसने आकर कहना है कि भैया तू साइड पे हो जा, विकेट को आकर गेंद लगे, वो बस यही सोच के चल रहा था। उसने कोई अपनी तरफ से ये वाली कप्तानी नहीं की कि कहीं पर कोई वो सोच समझ ले या जेसन गिलेस्पी से बात कर ले कि भई हमने 26 पर 6 आउट कर दिए हैं, बांग्लादेश को हमने उसकी गर्दन दबोच ली है, यहां पर बांग्लादेश को हमने 50 से पहले पहले आउट करना है, जो पहली हार हुई है उसका हमने बदला लेना है। लेकिन ऐसा कोई प्लान था ही नहीं, ऐसा कोई टीम वर्क था ही नहीं जो शान मसूद के जहन में आता वो कुछ करता। कभी वो यहां चौके मारे हैं, कभी यहां छक्के मारे हैं। पहले तो हमने उन्हें पूरा मौका दिया कि अब चलो 26 पर 6 आउट हो गए, थोड़ा सा तुम भी मेहमान हो, खेलने आए हुए हो तो थोड़ा सा खेलो। तो उन्होंने दिल लगाकर खेला और एक ने क्या सेंचुरी मारी। और मेहदी हसन मिराज जो कि एक स्पिनर है, उसे हमने ऑलराउंडर पक्का वाला बांग्लादेश का ऑलराउंडर बना दिया कि भैया तुम अब खेलते जाओ, तुम्हें कोई ये नहीं कह सकता कि तुम सिर्फ स्पिनर हो। हर मैच में, हर इनिंग में वो चलता है। जो उम्मीद हम बाबर आजम से करते हैं, जो हम शान मसूद से करते हैं, जो अब्दुल्ला शफीक से करते हैं। अब्दुल्ला शफीक तो पाकिस्तानी टीम का एक सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है कि जिसने कोई मैच, किसी मैच में वो उसका ना एक लव हो गया है डक के साथ, बतख नहीं, वो जीरो वाली डक के उसका लव हो गया है कि भाई मैंने इसे नहीं छोड़ना। जहां मेरी जिंदगी में जीरो आएगा ना, ये वही प्लेयर है जिसने T20 में लगातार 4 बार जीरो हासिल की थी। भैया पता नहीं इसके पेपर्स या पता नहीं एजुकेशन ही क्या होगी, उनमें पता नहीं कौन सा इसे वो जीरो के साथ इश्क होगा कि कभी वो वही अभी कंटिन्यू है। वो भाई साहब ज्यादा से ज्यादा करेंगे 2 स्कोर, डबल फिगर में उन्होंने नहीं जाना। उसके बाद आप किसकी, सऊद शकील का भी पहले मैच में, पहली इनिंग में जो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद उसका सांस फूला पड़ा है, उससे नहीं खेला जा रहा। जबकि बांग्लादेशी आते हैं वो उसी पिच के ऊपर लो लाइट के अंदर, जहां लाइट ठीक नहीं है, अंपायर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा टाइम और खेलो, लाइट आज अच्छी नहीं है, बादल बने हुए, वहां पर वो हमें तेजी से स्कोर मारते हैं और बताते हैं कि हम अब ऊपर हैं, पाकिस्तान से ऊपर हैं हम। हमारे जो मैच है पूरे का पूरा हमारी गिरफ्त में है, 10 की 10 विकेटें हैं। पाकिस्तान, अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान ने जो पहला टेस्ट मैच हुआ था, पहली इनिंग डिक्लेयर इसलिए की थी कि बैड लाइट है, यहां जल्दी से जल्दी बांग्लादेश की विकेटें ले लेते हैं, और वो डिक्लेयर हमारे गले पड़ा और उसके बाद हम 10 विकेटों से हारे। आज भी सीन यही है कि हम आउट हो गए और उसके बाद बांग्लादेश आया और बांग्लादेश ने विकेट नहीं दी, उन्होंने आकर सुकून से 7 ओवर्स में हमें 42 स्कोर मारे। 7 ओवर में 42, और ये वनडे नहीं है, टेस्ट मैच है। और अगर यही पाकिस्तान की सिचुएशन होती, पाकिस्तान के पास एक दिन होता, तो क्या आपको लगता कि पाकिस्तान पूरे दिन के अंदर भी 42 स्कोर बनाता? और पाकिस्तान जैसे डरता है, जैसे डर डर के खेलता है, ये आपने देख लिया है। तो सिर्फ माइंडसेट यही है कि या तो जेसन गिलेस्पी ने अभी तक टीम को एजुकेट नहीं किया, अगर किया है तो मेरा ख्याल है वो गलत डायरेक्शन में कर बैठा है, कि जिसने उनके अंदर इतना डर भर दिया है कि भैया तुमने बांग्लादेशी बॉलर्स को भी बहुत बड़ा बॉलर समझना है। ऐसे ही समझना है जैसे शुएब अख्तर आपको बॉलिंग करवा रहा है, जैसे जसप्रीत बुमराह आपको बॉलिंग करवाना है। सोच यही रखनी है। वो दूर से आ रहा हो तो आपने उसकी शक्ल में जसप्रीत बुमराह को ढूंढना है, देखना कि उसकी बॉलिंग में वो वाली क्वालिटीज ढूंढनी है। क्योंकि बाबर आजम हर गेंद उसकी शॉर्ट बॉल है, आपको पता है वो शॉर्ट बॉल पे आपको अटैक कर रहा है और बाबर उसको फिर विकेट देकर जा रहा है। और 2 टेस्ट मैच के अंदर नाहिद राना, नया बच्चा, उसने 2 बार बाबर आजम को आउट कर दिया। कैसे डिफेंड कैसे करना है, सिर्फ ये वाले कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम को या बाबर आजम को या किसी भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को या पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद को डिफेंड किन अल्फाज में करना है, बताइएगा जरूर।